हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि राउटर क्या होता है। देखिए, राउटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना राउटर का आप एक अच्छा वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो, तो इसीलिए आप राउटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना। तो राउटर बेसिकली क्या है? एक काइंड ऑफ यूआरएल पाथ है जो कि आप अपने ब्राउजर के सर्च बार में लिखते हो। तो आप अपने कोड में जो भी यूआरएल पाथ दिया हुआ है वो आप अपने ब्राउजर के सर्च बार में लिख सकते हो। तो रिएक्ट जेएस में जो भी आप कंपोनेंट बनाते हो सभी के लिए आप एक पाथ डिसाइड कर सकते हो। साथ ही में सपोज आप एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना चाह रहे हो, एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाह रहे हो, तो उस केस में भी आपका राउटर इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। साथ ही में यदि आप सर्वर से इंटरेक्ट करना चाह रहे हो तो उस केस में आप HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वो भी एक काइंड ऑफ यूआरएल होता है जो कि आपका राउटर कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। वर्ल्ड की आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो आप एक यूआरएल देते हो। बिना राउटिंग का आप वेब एप्लीकेशन इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो रिएक्ट जेएस में राउटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। उस लाइब्रेरी को हमें पहले इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल पे जाना है। तो टर्मिनल पे गया, न्यू टर्मिनल गया, यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है वहां पे आप जा सकते हो, cd ये किया। अब यहाँ पे आपको कमांड चलाना है, वो है आपका npm install react router DOM। एंटर। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम एक काम कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी हमें काम करना है उसके लिए यहां से हम सारा रिमूव कर लेते हैं। ये भी हमारे फिलहाल काम का नहीं है तो इसे रिमूव कर लिया, इसे भी रिमूव कर लिया, यहां से भी इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहां पे आप ले सकते हो राउटर कॉन्सेप्ट। इन रिएक्ट। अब देखिए, सबसे पहले आपको फाइल इंपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए आपको यहां पे क्या करना है, इंपोर्ट। जो रिएक्ट राउटर है वो आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। कंपोनेंट्स का यूज करके आप राउटर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा रूट, लिंक और एक होगा ब्राउजर राउटर। तो पहला होगा हमारा रूट, सेकंड जो होगा हमारा वो होगा लिंक, एंड थर्ड जो होगा हमारा वो होगा ब्राउजर राउटर। इसको लिख सकते हो एज ए राउटर। तो ब्राउजर राउटर की जगह पे आप राउटर यूज कर सकते हो। तो इसे आपको इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम आपको ये मिलेगा रिएक्ट राउटर डॉम। ये आपका इंस्टॉल हो गया है। अब यहां पे आपको क्या करना है, कुछ कंपोनेंट्स बनाने हैं और उस कंपोनेंट के लिए हम एक रूट डिसाइड करेंगे। तो रूट डिसाइड करेंगे मतलब एक पाथ डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो पहला जो होगा हमारा होम होगा। तो सोर्स फोल्डर में न्यू फाइल गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं home.js। सेकंड जो होगा हमारा वो होगा contact.js। दो ही हम लेते हैं फिलहाल। होम में बेसिकली हम क्लास कंपोनेंट बनाएंगे तो RCC कर दिया, और कॉन्टैक्ट के लिए भी हम RCC कर लेते हैं। होम में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक इमेज लेंगे। तो इमेज लगाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इमेज सोर्स इक्वल्स टू, और पब्लिक फोल्डर में हमारा इमेज होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। तो पब्लिक फोल्डर में हमारा जो फाइल है वो इमेज फोल्डर पे है। तो इमेज में हमारा education.jpg है, तो इसे हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज लिखा और इसी में हम education.jpg कर लेते हैं। ये हो गया। कॉन्टैक्ट में हम लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे h1 टैग में हम लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं p टैग में नेम संजीत फोल्डर। इसको कॉपी कर लेते हैं। ईमेल sanjit@gmail.com।
यहाँ पे एक और ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं। तो फोन कर दिया 9877181065 और यहाँ पे सिटी ले लेते हैं, तो सिटी और ये कर लेते हैं हम लोग दिल्ली। तो ये आपका 2 काम हो गया है। अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट किया होम फ्रॉम home.js और सेम हम कॉन्टेक्ट के लिए कर लेते हैं। तो कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख लेते हैं, तो कॉन्टेक्ट हो गया और यहाँ पे भी हमारा कॉन्टेक्ट हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, लाइब्रेरी को इंस्टॉल किए हैं, 2 कंपोनेंट बनाए हैं, इसको इंपोर्ट किए हैं और यहाँ पे भी हम लोग राउटर का कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट किए हैं। अब इसे हमें यूज करना है, तो वो कैसे करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको राउटर देना होगा। ये जो आपने ब्राउजर राउटर लिख रखा है, इसके जगह पे आप राउटर यूज कर रहे हो। यदि आप ये नहीं दोगे तो इसके जगह पे आप ब्राउजर राउटर यूज कर सकते हो। तो राउटर यहाँ पे ले लिया हमने। अब यहाँ पे आपको रूट लेना है, तो रूट इंक्लूड कर लिया। रूट में बेसिकली आप पाथ डिसाइड करते हो, तो यहाँ पे पाथ दे दिया। पाथ में हमारा क्या होगा, स्लैश होगा और ये बेसिकली होम कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट में लिखोगे इक्वल्स टू जो आपने इंपोर्ट किया है उसे यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो होम हमारा है, तो यहाँ पे होम कर दिया और इसी को आप बंद कर सकते हो। कंट्रोल C कंट्रोल V किया। अगला जो हमारा है वो कॉन्टेक्ट के लिए है, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट लिख सकते हो। इससे यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारा एक ही कंपोनेंट है। तो ये हो गया आपका, इसको सेव किया। आप npm स्टार्ट कर सकते हो, तो टर्मिनल पे गया, न्यू टर्मिनल गया, तो यहाँ पे cd प्रोजेक्ट फोल्डर npm स्टार्ट करना है, तो npm स्टार्ट किया, एंटर। यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी आएगा, ये कॉन्टेक्ट आप कर लेना। तो देखिए ये आपका आ गया है। इमेज साइज काफी बड़ा हो गया है, इसके स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं हम लोग, तो क्लास नेम इक्वल टू इमेज लिख लेते हैं और app.css में तो यहाँ पे डॉट इमेज, यहाँ पे जो विड्थ होगा हमारा 100% होगा, तो 100% कर दिया। और जो हमारा हाइट होगा वो होगा अप्रोक्स 400 पिक्सल। तो ये हो गया, इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए ये आ गया आपका। तो जब भी आप एक स्लैश देते हो तो ये आप याद रखना कि ये होम पेज होता है। तो आपका होम पेज में ये शो हो गया। यहाँ पे यदि आप होम लिखोगे तो ये शो नहीं होगा, इसको रिफ्रेश करोगे तो ये शो नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे होम देना होगा, क्योंकि आपने पाथ में होम डाल रखा है। तो होम करोगे तो ये शो हो जाएगा। इसी तरह आप कॉन्टेक्ट लिखोगे तो कॉन्टेक्ट वाला पेज आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया तो देखिए कॉन्टेक्ट वाला पेज आपका शो हो गया है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आपने कॉन्टेक्ट किया तो ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला ले लिया है और आपको ये होम वाला भी विजिबल हो रहा है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप क्या करते हो, जो आपका होम पेज होता है वो आप चाहते हो कि ये हमेशा आपको विजिबल हो, तो इसीलिए यहाँ पे ये विजिबल हो गया है। और जो भी यहाँ पे कंपोनेंट आप यूज करोगे वो आपका नीचे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। लेकिन यदि आप चाह रहे हो कि जब यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट लिखें तो ये हमारा नहीं शो हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपका होम पेज वाला है यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जैक्ट। यदि ये लिखोगे तो वो विजिबल नहीं होगा, देखिए वो रिमूव हो गया है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो इसको रिमूव कर लेते हैं फिलहाल के लिए, सेव किया। अब ये जो आप काम किए हो वो URL पाथ देके किए हो। आप चाह रहे हो कि कुछ हम लिंक प्रोवाइड कर दें, उसके क्लिक होने से हमारी ये विजिबल हो जाए, तो उस केस में आप लिंक यूज करते हो। लिंक बेसिकली आप एंकर टैग के जगह पे यूज करते हो। तो उसके लिए यहां पे आप ले सकते हो UL टैग में li कर लिए और यहां पे आप ये लिंक वाला कंपोनेंट यूज कर सकते हो। तो यहां पे लिंक यूज किया, लिंक के साथ बेसिकली आप टू यूज करते हो। तो ये आप ध्यान में रखना, इक्वल्स टू
यहाँ पे स्लैश दिया और यहाँ पे आप लिख सकते हो होम कंपोनेंट। तो यहाँ पे होम का लिंक दे दिया। सेम आप कॉन्टैक्ट के लिए कर सकते हो, तो कंट्रोल V किया, यहाँ पे आप दे सकते हो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप ये बनाओगे ये हमेशा राउटर के अंदर आएगा। तो राउटर के अंदर इसको ले लिया, यहाँ पे इसको होम भी लिख लेते हैं, तो होम लिखा, यहाँ पे भी इसको होम कर लेते हैं फिलहाल के लिए। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 लिंक मिल रहा है। तो होम पे क्लिक किया तो ये होम वाला खुल गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट वाला शो हो गया। यहाँ पे इसका आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह आप राउटर यूज करते हो। आने वाले वीडियोज में इसको और हम देखने वाले हैं, और जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस केस में भी हम सेम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।